और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की और शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बोले, अगले साल भारत आने की बना रहा हूं योजना, मैं प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक हूं। पीएम मोदी ने प्रोफेसर नसीम निकोलस तालेब से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में प्रसिद्ध लेखक और प्रोफेसर हैं नसीम निकोलस। न्यूयॉर्क में लेखक और एकेडमिक प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमैन से पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर। न्यूयॉर्क में शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम ने सबके साथ एक करके तस्वीर खिंचाई। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष अतुल कैशप ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत करने की कोशिश। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की पीएम मोदी ने। न्यूयॉर्क में लगे भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद लोगों से हाथ मिलाया। पीएम मोदी से मिलने पहुंचा मुस्लिम समाज। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का दिखा जलवा। पीएम की एक झलक पाने के लिए अमेरिका के दूर दराज के इलाकों से लोग आए। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मिलने आए एक शख्स को पीएम मोदी में दिखाई थी भगवान श्री कृष्ण की छवि। वहीं कुछ लोगों ने पीएम मोदी को बताया करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक। अमेरिका में सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। कहा वो हमेशा पीएम मोदी के साथ हैं। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी के होटल पहुंचते ही लोगों में दिखा हाईजोश। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। आज न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका में पीएम मोदी को दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। पीएम मोदी के भव्य राजकीय स्वागत की तैयारी, लोगों में उत्साह। पीएम मोदी के स्वागत में 20 शहरों में निकाला जाएगा एकता मार्च। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात करेंगे पीएम। कल व्हाइट हाउस के दक्षिणी लॉन में पीएम मोदी के लिए राजकीय भोज का आयोजन। जो बाइडेन और उनकी पत्नी करेंगे मेजबानी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बॉटम मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ दोपहर का करेंगे भोजन। भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी के लिए डिनर का करेंगे आयोजन। पीएम प्रमुख सीईओ, पेशेवरों और अन्य हितधारकों के साथ इंटरैक्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन को चिट्ठी लिखी। कहा पीएम मोदी के सामने चिंता वाले मुद्दे उठाएं। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध के लिए सभी मुद्दों पर करें चर्चा। सांसदों ने भारत में धार्मिक, नागरिक समाज संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाने वाले उठाए मुद्दे। एमईए की भारत में मानवाधिकार को लेकर 2022 की रिपोर्ट का किया उल्लेख। पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार विदेशी संसद को संबोधित करने वाले भारतीय बने। कल पीएम मोदी 12वीं बार विदेशी संसद को संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में रणनीतिक संचार के एनएससी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी का बयान। कहा यूएस भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत। पीएम के दौरे से रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। ओआरएफ अमेरिका के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर बोले, पीएम मोदी की यात्रा से भारत और अमेरिका के कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अहम मुद्दे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर बोले पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन, भारत और अमेरिका के सामने चीन से निपटने की बड़ी चुनौती। भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। आतंकवाद को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है, बोले सतनाम सिंह संधू। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। जैन आचार्य लोकेश मुनि ने कहा, मैं 17 सालों से अमेरिका आ रहा हूं, लेकिन भारत को लेकर इतना सम्मान पहले कभी नहीं देखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया को पीएम मोदी ने योग मंत्र दिया। पीएम ने कहा योग आज जन आंदोलन बन गया है। पीएम मोदी ने कहा जो जोड़ता है वो योग है। हमने जोड़ने की परंपरा को स्वीकारा। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश से लेकर विदेशों तक लोगों ने योग किया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सामूहिक योग किया। ओम बिरला ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। योग अपनाओ, रोग भगाओ का मंत्र दिया। योग दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जबलपुर में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने योग किया। योगी ने कहा ऊर्जावान और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए योग को अपने जीवन में अपनाएं। इंटरनेशनल योगा डे पर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने योग किया। योग करके देश को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग किया। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का नारा दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ योगाभ्यास किया। दुनिया को फिट रहने का संदेश दिया गया। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। रामदेव के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी योग किया। केजरीवाल ने योग दिवस पर दिल्ली की योग क्लासेस बंद किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा, मेरे लिए तो योग दिवस उस दिन होगा जब मैं अपने दिल्ली वालों के लिए फिर से फ्री योग क्लासेस शुरू करूंगा। पंजाब के जालंधर में सीएम दी योगशाला का आयोजन किया गया। सीएम भगवंत मान ने 15,000 योगियों के साथ योग किया। बोले, पंजाब सेहतमंद रहेगा तभी तरक्की करेगा। जापान में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आयोजित शिविर में लोगों ने प्राणायाम समेत कई योगासन किए। रूस के न्यूक्लियर मूवमेंट पर बाइडेन का बयान, कहा पुतिन की परमाणु धमकी चिंताजनक, पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। पुतिन की न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी पर रूस के अस्तित्व पर उठे सवाल। पुतिन की धमकी से नाटो परेशान। रूस के रक्षा मंत्री की नाटो को चेतावनी, कहा यूक्रेन में हस्तक्षेप का मतलब रूस के साथ युद्ध में नाटो की टक्कर। वॉर जोन में रूस के सुखोई 25 विमान एक्टिव। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर की घातक एयर स्ट्राइक। रशियन एयरफोर्स ने तस्वीरें जारी की। ज़ेपोरिजिया से युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीर। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी टैंक का हमला। घर में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर गोले बरसाए। मरिंका में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर की भीषण बमबारी। हमले में मिलिट्री पोस्ट तहस नहस, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई। लावोव में रूस का यूक्रेन के वेपन डिपो सैन्य छावनी पर हमला। रूस के विनाशक हमलों से सैन्य छावनी धुआं। अमेरिका से मिली हाइमर्स मिसाइलों से यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला। रूस का दावा, यूक्रेन की मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में मचाया कोहराम। कीव समेत कई शहरों में की एयर स्ट्राइक। हमले से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान। बाखमुट के गांव में यूक्रेनी टैंक को रूसी सैनिकों ने बनाया निशाना। यूक्रेनी बैटल टैंक के बिल्कुल पास जाकर फटा ATGM रॉकेट। रूस के मैनपैड्स ग्रुप ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को किया नाकाम। रूसी सैनिकों ने मैनपैड से यूक्रेन के कई ड्रोनों को उड़ाया। रूस का दावा, यूक्रेन ने हाइमर्स और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से क्रीमिया पर हमले का बनाया वॉर प्लान। डोनेस्क में रूस का घातक अटैक। 24 घंटे में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। 30 से ज्यादा यूक्रेनी वेपन्स तबाह। मोदी सरकार के 9 साल होने पर 10 राज्यों में कॉन्क्लेव। महासंपर्क अभियान के आखिरी 10 दिनों में कॉन्क्लेव। 10 राज्यों में होने वाले कॉन्क्लेव में केंद्र सरकार के बड़े केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीएसपी में मंथन। मायावती ने लखनऊ में बुलाई बैठक। विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पटना में लालू यादव से भी मुलाकात करेंगी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले समाजवादी पार्टी का विवादित पोस्टर, हनुमान चालीसा की चौपाई के जरिए बीजेपी नेताओं पर तंज। आरजेडी के दफ्तर के बाहर लगाए गए पोस्टर। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को झटका। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी सक्सेना से दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। केजरीवाल ने एलजी और गृह मंत्री को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को दिया जवाब। अपराध पर राजनीतिकरण के विरोध आगाह किया। कहा कि मुद्दे के निपटने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर फिर से साधा निशाना। कहा कि दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। हर मंत्री के ऊपर एक अफसर बैठा दिया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। इंटरनेट पर बैन 25 जून तक बढ़ा है। राज्य में तीसरी बार पाबंदी बढ़ाई गई। 1 जुलाई को शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। रास्ते में जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। रेस्क्यू टीम के साथ सुरक्षा बल भी तैनात। 24 जनवरी से भक्तों के लिए खुलेगा राम मंदिर। निपेंद्र मिश्र बोले, 10 दिन चलेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। गर्भगृह में रामलला को विराजित करेंगे पीएम मोदी। भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गैंगस्टर के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने जेल में बंद राकेश यादव का घर गिराया। गैंगस्टर राकेश यादव के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। यूक्रेन पर बुल्गारिया के राष्ट्रपति पीएम में टकराव। राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने कहा कि यूक्रेन को हथियार देने से और विध्वंसक जंग होगी। अमेरिका ने बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को बताया खतरनाक। कहा बेलारूस में एटम बम जनता की इच्छा के खिलाफ है। बाल्टिक सी में 19 नेटो देशों ने विध्वंसक वॉर ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। ड्रिल में पहली बार स्वीडन की नेवल फ्लीट भी शामिल हुई। जर्मनी में गहराया गोला बारूद का संकट। उसके पास अब सिर्फ 20,000 हाई एक्सप्लोसिव आर्टिलरी शेल्स बचे हुए। रूस के खिलाफ जंग में सैम्प टी
एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा यूक्रेन। इस सिस्टम से एक साथ 30 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। बेलारूस में रूस की एटमी तैनाती के बाद यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। बेलारूस से डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ सकता है यूक्रेन। स्पेस वॉर की तैयारियों में जुटा है चीन। ताइवान सेंटर से लॉन्च किया खतरनाक मिलिट्री सैटेलाइट। यूपी में बिजली संकट पर संजय सिंह ने कहा है कि यूपी में गर्मी से लोग मर रहे हैं और राज्य में बिजली नहीं है। 22 तारीख को पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। प्रयागराज के निषाद राज किले में बनी मस्जिद को लेकर यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। कहा, किले में बनी अवैध मस्जिद हटाई जाए, नहीं तो निषाद समुदाय उसे गंगा में फेंक देगा। यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सभी आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में है बंद। मुंबई में एमएलए ने सबके सामने इंजीनियर को थप्पड़ मारा। वीडियो बनते देख बोली, होने दो रिकॉर्ड। बताया जा रहा है कि ये लोग कथित रूप से बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़ने पहुंचे थे। इसी बात पर गुस्से में आकर विधायक गीता जैन ने इंजीनियर को थप्पड़ जड़ा। पेरिस एयर शो में हुई बहुत बड़ी डील। एयर इंडिया 290 बोइंग जेट खरीदेगी। एयर इंडिया बोइंग के बीच डील फाइनल। $34 अरब में 290 विमान खरीदे जाएंगे। भीषण गर्मी और लू को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। प्रभावित राज्यों में मॉनिटरिंग के लिए टीम भेजी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, गर्मी से किसी की जान नहीं जाने दी जाएगी। यूपी और बिहार में गर्मी से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बयान। कहा, बाखमुट पर कब्जा करने वाले लड़ाकों को रूस ने भुलाया। यूक्रेन का दावा, रूस ने 24 घंटे में 35 ड्रोनों से यूक्रेन पर घातक हमला किया। यूक्रेनी सैनिकों ने 32 ड्रोनों को हवा में किया इंटरसेप्ट। यूक्रेन का दावा, रूस ने पिछले दिनों 72 से ज्यादा हवाई हमलों को अंजाम दिया, जिनमें 36 से ज्यादा रॉकेट रिहायशी इलाकों पर दागे। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बिजली प्लांट लगाएगा चीन। पाकिस्तान से $4.8 अरब की डील फाइनल की। साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने फिर लगाया अड़ंगा। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है साजिद मीर। महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया गद्दार दिवस। एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी नेताओं को नोटिस भेजकर कानून व्यवस्था न बिगाड़ने की चेतावनी दी। अनुराग ठाकुर का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, बाला साहेब ठाकरे ने जिस विचारधारा का विरोध किया, उद्धव उसी के साथ खड़े हुए हैं। अब ना घर के ना घाट के रहे। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई जांच में नया मोड़। रेलवे सिग्नल के जोई आमिर खान का घर सील किया गया। जोई आमिर खान के फरार होने की खबर को दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ ने बताया गलत। चौधरी ने कहा, हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है और जांच में सहयोग कर रहा है। हजारीबाग में रथ यात्रा के दौरान गिरी बिजली गिरने से 2 की मौत, कई लोग जख्मी, गंभीर रूप से जख्मी रांची भेजे गए। अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान बालकनी गिरने से 11 लोग घायल हो गए। इमारत जर्जर होने की वजह से आगे का हिस्सा टूटकर गिर गया। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाईओवर की चपेट में आए कुछ लोग। केदारनाथ धाम में धार्मिक भावना से खिलवाड़ हुआ। गर्भगृह में एक महिला के नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ। बद्री केदार मंदिर समिति ने केस दर्ज करवाया। सीएनजी टैक्सी को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में सीएनजी टैक्सियों की वैधता 15 साल तक बढ़ी। केजरीवाल सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर फैसला। केरल के कन्नूर में आवारा कुत्तों का आतंक। घर में घुसकर 9 साल की बच्ची पर हमला बोला। हाथ और पैरों को बुरी तरह से नोचा।